सारण है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आरसीए बिजनेस से पहले मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ। हर क्लास में मेरी लगभग फर्स्ट डिवीजन थी। मेरे पापा एक किसान है। मैं ठीक से परिचय इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये जो लड़का बोल रहा है पहले से पैसे वाला होगा, ज्यादा जान पहचान होगी, इसीलिए ठीक से बताना चाहता हूँ। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, मैं 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूँ। और सपना था जिंदगी में कि कभी मौका मिलेगा तो मैं अमीर आदमी बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा। आपका भी रहा होगा साहब? कितने लोगों का था? है। कितने लोगों का है? अच्छा, कितने लोगों को भरोसा है अमीर बन ही जाऊंगा साहब? बहुत अच्छा सर। कैथल में भी झूठ अच्छा बोलते हैं और समूह में बोलते हैं, अच्छी बात है। देखिए जब हम ये बोलते हैं ना मैं अमीर बनूंगा, अंदर से एक आवाज आती है झूठ बोल रहा है। पता है क्यों आती है? क्योंकि आज हम जो भी धंधा कर रहे हैं ना, उस धंधे से हमारा दिल जानता है अमीर बन ही नहीं सकते सर। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी दुनिया का धंधा कर रहे हैं। आया ना साहब? हिंदुस्तान में 95% लोग, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 95% लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं। कितने परसेंट? पूरी जिंदगी काम करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए। पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी क्या उनको इतना पैसा मिलता है कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए? अच्छा, पैसा कमाता क्यों है आदमी? जरूरतें पूरी करने के लिए। जरूरतें पूरी करनी है। पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या पूरी करनी है? जरूरतें। 95% लोग पैसा, अमीरी तो दूर की बात है, सपने तो दूर की बात है, जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं सर। और इसी हिंदुस्तान में 5% लोग ऐसे हैं सर, 5% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं 5 से 10 साल और एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद पैसा उनके लिए काम करता है और फिर उनको इतना पैसा मिलता है कि उनकी सारी जरूरतें पूरी होती है। उसके बाद जो पैसा बचता है, उसके बाद वो अपने सारे सपने पूरे करते हैं। उसके बाद भी पैसा बचता है, फिर वो दुनिया से जाते हैं तो इस पैसे को डोनेट करके जाते हैं, दान में देके जाते हैं। हाँ या ना सर? आज अपने जो चर्चा करने वाले हैं ना सर, वो 95% से निकल के अगर 5% में आने का मौका मिले, कितने लोग प्रयास करने के लिए तैयार हैं सर? ताली जोरदार बजाएं। यही आज 95% पॉपुलेशन में से निकल के 5% में आना है तो क्या लगता है 5% में आने के लिए कुछ करना वरना पड़ेगा या ऐसे आ जाएंगे? कितने लोग करने के लिए तैयार हैं, कुछ करने के लिए? यस सर? ओके, थोड़ा सा मेरी स्टोरी से मैं थोड़ा आपको रिलेट करना चाहूंगा सर। मैं 16 क्लास तक लगभग पढ़ा लिखा हूँ। हर क्लास में जीवन में सपना था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेंगे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या बन जाएंगे सर? किसान की लाइफ क्या होती है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है, गांव में छोटा सा मकान होता है। जब किसान इस दुनिया से जाता है, ये दोनों चीजें बच्चों को ट्रांसफर होती है। हाँ या ना साहब? 99% किसान ऐसे हिंदुस्तान में जिनकी जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो इन दो चीजों के साथ जो हिसाब किताब ट्रांसफर होता है वो प्लस में होता है, माइनस में होता है। ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। 4 पापा और भाई है। मेरे पापा सबसे छोटे थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। बड़े वाले भाइयों की शादी पहले हो जाती है, बच्चे भी पहले हो जाते हैं। हाँ या ना साहब? छोटे वाले का नंबर सबसे बाद में पड़ता है। बच्चे, बड़े वालों की बच्चों की भी शादी हो जाती है, तब तक छोटे वाले भाई के बच्चे होते हैं। शादी के लायक जब हम थे तब भाई भाई अलग हो गए। 4 सिस्टर थी, उनका शादी वादी किया तो हिसाब किताब माइनस में चला गया। मैं जब कॉलेज पास किया, कॉलेज पास के बाद मैं आगे पढ़ने के लिए जाने लगा तो पापा ने कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा आगे पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ पापा, कुछ तैयारी करूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया बेटा सिस्टर की शादी वादी की, हिसाब किताब 5-4 लाख रुपए माइनस में चला गया। तो मैं मेरी डिग्री को लेके मार्केट में बीकॉम करने के बाद मुझे अकाउंटिंग आती थी तो कोई नौकरी की तलाश में गया। तो राजस्थान में एक जनरल स्टोर की दुकान थी रायसी नगर के पास। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, रायसी नगर तहसील, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पे। मेरे यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर 12 किलोमीटर दूरी पे है। डिग्री को लेके मार्केट में गया तो एक जनरल स्टोर वाले ने मेरी डिग्री को देखा और देखने के बाद बोला सुबह 7 बजे आना है, शाम को 7 बजे तक जो ग्राहक आए उनको सामान बेचना है, महीने वाले दिन अकाउंट का हिसाब किताब कर देना है। तो मैंने धीरे से पूछा सर सैलरी क्या मिलेगी? तो अंकल ने बोला मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दूंगा। कितना सर? 2000। सपना क्या था? आगे शब्द ही नहीं निकला सर। थोड़ी देर बाद रुकने के बाद मैंने पूछा हाथ जोड़ के, मैंने कहा अंकल आप कितनी क्लास पढ़े लिखे हो? तो इस दुकान वाले अंकल ने कहा मैं 10 क्लास पढ़ा लिखा। और मैं कितना सर? 16। पहली बार जिंदगी में पता चला कि
किताब का जीवन अलग होता है, व्यवहारिक जीवन अलग होता है। हाँ या ना साहब? एक 10 क्लास पढ़ा लिखा 16 क्लास पढ़े लिखे को 2000 की नौकरी दे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने कहा अंकल मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। फिर काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, कोई काम धंधा नहीं मिला। बीकानेर जगह है राजस्थान में, वहां पे मेरे दूर के रिलेशन में जीजा जी है, उनका एक कंप्यूटर सेंटर था, उन्हें एक आदमी की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा मेरे पास आ जा। उनके पास गया, उन्होंने जाते एक चाबी का छल्ला दिया और अपना कंप्यूटर सेंटर बताया कि सुबह 7 बजे इसको खोलना है, झाड़ू वगैरह निकालनी है, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना है, शाम को 7 बजे क्लोज करना है, चाबी मेरे को वापस दे देनी है, ये काम है। अब जीजा जी को पूछ तो नहीं सकते ना कितना दोगे, रिलेशन ही ऐसा होता है। तो मैंने कहा चलो कुछ ठीक दे दे। 7 बजे से 7 बजे नौकरी करना शुरू किया, 12 घंटे रोज काम करना स्टार्ट किया, 29 दिन तक लगातार काम किया। तब जिंदगी में पहली बार सैलरी मिली, और जो पहली बार सैलरी मिली वो थी 2500 रुपए। और ये 2500 रुपए जब मुझे पहली बार मिले ना सर, अकेले बैठ के 4 घंटे रोया सर। क्यों रोया? आपकी जीवन अलग हो सकता है सर, मैं मेरी जिंदगी बताता हूँ सर। राजस्थान में बच्चा पैदा होता है ना सर, माँ बाप उसे गोद में खिलाते हैं सर, उसका नाम रखते हैं मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला। राजस्थान में बच्चों के नाम चिंटू मिंटू पिंकू नहीं होते हैं सर, अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत, जीत सिंह होता है। पता है क्यों? क्योंकि माँ बाप के और बच्चे के नाम नहीं रखता है सर, उसमें अपने दिल की भावनाएं रखता है। हाँ या ना साहब? मेरे 2 बच्चे हैं सर, अजय और पूनम। पूनम जब मेरी छोटी बिटिया थी ना, तो रात को सर्दियों में सुसु करती थी ना, तो मेरी मैडम उसको सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी। तो मैंने एक दिन पूछा ऐसा क्यों करती हो मैडम? तो मेरी मैडम ने कहा देखिए सर, जब हम बच्चे थे ना तो हमारा जीवन बड़ा अभाव में बीता, बीत गया वो भूतकाल था, अभी वर्तमान भी बड़ा समझौते में चल रहा है, और ये बच्चा मेरा भविष्य है। मैं इसकी ऐसा परवरिश करना चाहती हूँ कि मेरा बुढ़ापा समझौते में ना बीते, इसीलिए। तो जब मैडम ने ऐसी बात बोली ना सर, मैडम तो बोल के सो गई सर, मेरी परखचे उड़ गए सर। मैं ये सोचने लगा जब हम अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो जब कभी हम बच्चे रहे होंगे सर, हमारे माँ बाप ने भी हमारे बारे में सोचा होगा सर। हेलो, हमें सुलाया होगा सर सूखे में सर, इस उम्मीद में कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हम बन पाते हैं सर? क्या हम बनना चाहते हैं सर? कितने लोग बनना चाहते हैं सर? ताली जोरदार बजाओ।